शहबाज शरीफ ने अदालत से बाहर सेटलमेंट कर ली। ये NRO 2 है। जब नैब ही लेट गया तो अकेला डेली मेल क्या करता। डेली मेल के वजाहती बयान पर PTI रहनुमा शहजाद अकबर का रद्द-ए-अमल। अजहर सिद्दीक एडवोकेट कहते हैं कि कुछ दिन पहले तक तो ये जवाब भी जमा नहीं करा पा रहे थे, अचानक केस कैसे जीत गए। अगर केस जीता है तो अरबों रुपए जुर्माना जो मिलना था वो कहाँ है। जुल्फी बुखारी ने इमरान खान की अहलिया के साथ गुफ्तगू की ऑडियो टेप को जाली करार दे दिया। फॉरेंसिक कराने का चैलेंज, कहा फॉरेंसिक के अखराजात भरने को तैयार हूँ। एक मरतबा कोई चीज़ टेम्पर्ड हो जाए तो बहुत से सवालात उठते हैं। हालिया ऑडियो लीक में कट पेस्ट बहुत किया गया। ऐसे इशू बनाकर लोगों की तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। नए आर्मी चीफ को पुराने आर्मी चीफ की पॉलिसीज को लेकर नहीं चलना चाहिए। बतौर वजीर आजम कभी जनरल बाजवा को बॉस नहीं कहा। लाहौर में इमरान खान से यूट्यूबर्स की मुलाकात, कहा सुलेमान शहबाज की वापसी NRO 2 का हिस्सा है जो जनरल बाजवा ने दिया। जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बनाने से मुतल्लिक कभी नहीं सोचा। परवेज़ इलाही ऐसा ही करेंगे जैसा मैं कहूँगा। अरशद शरीफ की वालदा ने जिनके नाम लिए वही मैंने, सवाती और शहबाज गिल ने लिए। आज़ाद फैसले ना होने की वजह से दूरियां पैदा हो रही हैं। बातचीत का एजेंडा एक ही है, इलेक्शन कब होंगे। लाहौर में फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा चाहते हैं इलेक्शन हो और मुल्क और आवाम के मुंतखब हुक्मरानों के हवाले मुल्क को किया जाए। इमरान खान अवाम और रियासत में पुल का किरदार अदा करते हैं, उनके किरदार को तस्लीम किया जाए। बड़ी अदालत का बड़ा हुक्म, 5 रुकनी JIT को अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात फौरी शुरू करने का हुक्म। 2 हफ्तों में अबूरी पेशरफ्त भी रिपोर्ट तलब कर ली। कोई रुकावट दरपेश हो तो फौरी अदालत से रुजू किया जाए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की हिदायत। JIT में ISI, FIA, IB और इस्लामाबाद पुलिस के नुमाइंदे शामिल। वजारत खारजा की रिपोर्ट भी अदालत उज़्मा में जमा। कोई खातिर ख्वाह जवाब शामिल नहीं। केस की समाअत जनवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी। आजम सवाती के खिलाफ मुकदमात, सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। बेटे बैरिस्टर उस्मान सवाती ने वालिद के खिलाफ केसेस को चैलेंज किया। इस्तदा की कि पुलिस को सिंध में आजम सवाती के खिलाफ मजीद मुकदमात दर्ज करने से रोका जाए। मौक़िफ़ अपनाया कि आजम सवाती पर जो इल्ज़ाम लगाया गया वो वाक़या पंजाब का है, मुकदमा सिंध में दर्ज नहीं हो सकता। मुशीर दाखिला वज़ीर आला पंजाब आमिर सईद का बोल लाहौर ब्यूरो का दौरा। बोल न्यूज़ को खराज तहसीन, कहा बोल न्यूज़ हक और सच की आवाज़ है, हमेशा जुल्म के खिलाफ खड़ा रहा। परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। इमरान खान जब फैसला करेंगे असेंबलियाँ तहलील कर देंगे। चीन और सऊदी अरब में ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बंधन में बंध गए। हाइड्रोजन तवानाई और बराह रास्त सरमायाकारी समेत रिकॉर्ड 35 मुआहदे तय पा गए। फरीकैन का कहना है कि इन मुआहदों से दोनों ममालिक के इक़्तिसादी और सरमायाकारी के रिश्तों के इस्तेहकाम मिलेगा। कराची में किताबों का मेला सज गया। एक्सपो सेंटर में 5 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कुतुब मेला जारी। 330 से ज़ायद स्टॉल्स, लाखों किताबें, हज़ारों कुतुबीन प्यास बुझाने पहुँच रहे हैं। मेला 12 दिसंबर तक जारी रहेगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट आज से मुल्तान में शुरू होगा। दोनों टीम्स की तैयारियां मुकम्मल। कौमी टीम को एक और धचका, इंजरी का बायस बनने वाले नसीम शाह भी मैच में शिरकत मशकूक हो गई। बाबर 11 में 2 से ज़्यादा तब्दीलियों का इम्कान है। इंग्लैंड को 3 मैचेस की सीरीज़ में 1-0 की बरतरी हासिल है। दोनों कप्तान फतह के लिए पुरुमीद। और कतर में जारी फुटबॉल के आलमी कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू होंगे। 8 टीमें सेमीफाइनल में रसाई की जंग लड़ेंगी। आज वाहिद क्वार्टर फाइनल मैच ब्राज़ील और क्रोएशिया के दरमियान खेला जाएगा। और सऊदी अरब का दुनिया की बुलंद तरीन बुर्ज खलीफा से दुगना बुलंद इमारत तामीर करने पर गौर। रियाद में दुनिया की बुलंद तरीन इमारत की ऊंचाई 2 किलोमीटर और बुर्ज खलीफा से दुगना होगी। मजमूई लंबाई 828 मीटर होगी। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ जंग आ रहे हैं।
सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।